मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम, तुंदो सुबुक शेर है गर्जे ज़माने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और भी ज़माने हैं जिनका नहीं कोई नाम। इश्क दमे जिब्रील, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीरे जुनूद, इश्क फ़कीह हरम, इश्क है इब्न सबील, इसके हज़ारों मकाम। इश्क के मिज़राब से नग़मा तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरोदी बुतकदे तसव्वुरात। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, और मारकाए वजूद में बद्रो हुनैन भी है इश्क। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, ये काफ़िला इश्क व मस्ती जिनका कायनात में एक तारुफ है कि ये हुजूर के गुलाम है। ना इनको अपने मलक वडेरा चौधरी जट खान होने पर नाज है, इन्हें नाज है कि हमारा ताल्लुक अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मजबूत है बस। और इन्होंने जो सर रखे हुए हैं वो किसी भी ताकतवर और जालिम के आगे झुकने के लिए नहीं रखे हुए, बल्कि अगर कोई ताकतवर जालिम आए तो उसको ये सबक सुनाते हैं कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। अगर कोई लिस्सा कमजोर माड़ा नजर आ जाए तो उसनू कहते तुहाडे वास्ते असी हुजूर दा जमाल बन गया, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई तगड़ा होके सामने आके मैं बड़ा तगड़ा, मैं फलाना ते फलाना, उन्होंने आखदे तेरे उत्ते तो असी रब दा कहर बन के टुटना। और अगर जालिम आए नजर कहरे जुल जलाल बन, खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके। अभी ये बात हो रही थी कि ये हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में चीड़ फरोश हैं। मैंने कहा वो खाली चीड़ फरोश नहीं है, वो ज़मीर फरोश भी हैं साथ में। और हमारा उम्मीदवार न चीड़ फरोश है न ज़मीर फरोश है। और वैसे भी हमारे उम्मीदवार का लोटे से क्या मुआवजना, लोटा कहीं और रखने के लिए होता है, असेंबली में पहुंचाने के लिए तो जने होते हैं, और मैदान में जने रहते हैं, लोटे नहीं रहते। लोटे तो उसी नस्ल में है जो अब्दुल्ला बिन उबई की नस्ल है, जो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। कभी इधर लगा ली, कभी उधर लगा ली, कभी जनाब दाएं बिक लिए, कभी जमीर बेच दिया, कभी डॉलरों के बस, पैसों के बस। हमने जो सबक पढ़ा है वो तो है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, और ऐसे जलवे पे करूं लाख हुरों को निसार। अल्लाह के बंदो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारा वास्ता अब मर्दों से पड़ा है। और रही बात एस्टेब्लिशमेंट की, और वो लोग जो कहते हैं हम ताकतवर हैं, हमें बड़ा अपनी ताकत पे नाज है, हम बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं। मैंने कहा इस्लाम एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानता। अगर इस्लाम में एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इस्लाम के खिलाफ खड़े हो जाएं तो इस्लाम करता क्या है? उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह अबू जहल और उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा उतबा और शैबा और जनाब वलीद, इन सब को इस्लाम इनके कदमों में नहीं पड़ता। क्या हो, मैं कमजोरों के साथ खड़ा हूं, क्या करूं? इस्लाम कहता है बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का चेबुल अजबीस। इकबाल कहता है इस्लाम बड़े और चौधरी और जटों के पाँव में नहीं पड़ता, ताकतवरों के पाँव में नहीं पड़ता। इस्लाम बिलाल को हबशे से बुलाता है, सुहैब को रूम से बुलाता है, सलमान को फारिस से बुलाता है, और आकर कहता है चलो हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ। और अगर अबू लहब सक्का भी हो तो कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। इस्लाम की अपना एजाज है। और याद रखना, इस्लाम गालिब होने के लिए आया, मगलूब होने के लिए नहीं आया। ये फैसला है, क़यामत तक मेरे आका का फरमान है, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। और मौला अली फरमाते हैं जिसने भी हक के साथ टक्कर ली है ना, हक ने उसका भेजा निकाल के रख दिया है। वो एक का तो निकला है ना अभी ताजा ताजा, जो बात के मुकाबले में गोली मारता था,
कहते हैं जी उसके खिलाफ बात करें। मैं क्या उस मिस्कीन के खिलाफ क्या बात करें? उसके खिलाफ हम उस वक्त खड़े रहे जब सारे कनाडा और जनाब लंदन भाग रहे थे। उस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने, जिम्मेदारान ने और इसके सपोर्टरों ने पाकिस्तान की जेलों और कचहरियों को आबाद करके कहा कि सितम कर, इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। और हम अपना हक किसी को छीनने नहीं देते, ये याद रखना। हक हम अपना बड़ा अच्छी तरीके से लेना जानते हैं। अभी कराची में हमने सिर्फ कदम उठाया, बिस्मिल्लाह की है। जिस गली जाओगे अगो तो आनू लभांगे और मिलांगे भी तर्जमे नाल इंशाअल्लाह। गल ही कोई नहीं है ता जे लड़ना पहले इलेक्शन बाद चो ते लड़ लेंदे हैं, एक गल है। जे बंदे दे पुत्रा तरह इलेक्शन सानू 9 बजे रिजल्ट चाहिए, लेकिन धांधली वाला नहीं, सही तरीके वाला रिजल्ट। मंसूर साहब कह रहे सन कि 9 बजे रिजल्ट चाहिए, धांधली ज्यादा रिजल्ट नहीं चाहिए, RTS का रिजल्ट नहीं चाहिए, सही बंदे दे पुत्रा। हार जीत मुकदरा दी, लेकिन असी मैदान खड़े हैं, ना नसन देंगे ना नसन वाले हैं इंशाअल्लाह। और रही गल आजादी की जंग लड़न वाले दो, वो असी पहले आख चुके हैं कि नचन वाले के बाद आजादी की जंग नहीं लड़ सकते, ये पक्की गल है। आजादी की जंग वो लड़ सकते हैं, इससे मैं सबूत देना। आजादी की जंग वो लड़ सकते हैं जिन्हों के वड्डिया ने बड़े सगीर चो अंग्रेज नूं नसाया सी, वो नहीं लड़ सकते जिन्हों के वड्डिया ने जंगे आज़ादी दी मुजाहिदीन दी मुखबरियां की होन, जिन्हों ने वड्डिया ने आज़ादी जंगे आज़ादी दी जनाब जंग और मार्के अंग्रेज को जागीर और जायदादा लिया होन, जिन्हों के वड्डिया ने काले पानी दियां जेलां आबाद कीतियां और जनाब जिसम के उत्ते स्त्रियां फिरवा के नमक और मिर्चा भरवा के क्या कि कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, जो पड़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और रही पाकिस्तानी मईशत की बात, आज पूरी दुनिया में हमें बेकारी कौम बनाकर रख दिया है। कौम तो आज भी अपनी मेहनत और मजदूरी करके खाती है, कौम आज भी अपना वक्त और अपना खून पसीना एक करके अपनी 2 वक्त की रोटी मुकम्मल कर रही है, लेकिन इन अयाशों और बदमाशों की आज प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं हो रहे। आज हम भी यहाँ आए हैं, हमें ये जितनी भी सिक्योरिटी फराहम की है इनकी अपनी मर्जी है, हमारी कोई दरखास्त नहीं, लेकिन एक जनाब वो बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स, वो जो कल तक फिरौन के लहजे में उधर वजारत उज़्मा की सीट पर बात करता था, आज जनाब कहता है कि मैं यूं कर दूंगा, मैं या कर दूंगा। मैंने कहा सब्र हमारा भी देखो, हर जुल्म सहा है, हर जबर सहा है, लेकिन बाबा जी ने कहा ये हमारे बच्चे हैं, इनके बारे में बात नहीं करनी, इनके साथ नहीं लड़ना। अभी तो बच्चे तेरे साथ हुआ ही कुछ नहीं, हम तो वो हैं कि यहाँ हथकड़ियां बधी हुई थी और जनाब जुल्म सितम और शैल और गोलियों की बुछाड़ हो रही थी, फिर भी कह रहे थे कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गा, इंज भी सजन वाह वाह ते इंज भी सजन वाह वाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। और अभी वो 40 चोरों का टोला जिन्हें ताजी ताजी हुकूमत मिली है, लेकिन मेरे रब की शान देखें, जिनकी गिनती नामूसे रिसालत बिल के लिए पूरी नहीं हो रही थी, इक्तदार के लिए पूरी हुई उनकी गिनती, लेकिन मेरे रब की हिकमतें देखें, एक को इक्तदार से उतार कर जलील किया, दूसरों को इक्तदार के ऊपर बिठा कर जलील किया। ये याद रखना, जो भी हुजूर से बेवफाई करेगा जिल्लत उसका मुकद्दर होगी, क्योंकि हमारे इमाम ने फरमाया है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों।
और वो जो कहता है मैं वजीर आला हूँ और मेरा अब्बा वजीर आजम है, लिहाजा मुझसे दब कर रहो, मुझसे डर कर रहो। मैं कहा तेरा अब्बा वजीर आजम नहीं, सिकंदर आजम भी हो, सानू कोई पार नहीं। हाँ, साढ़े जनाब सिर ते कोई बार नहीं, क्योंकि असा हुजूर दे गुलाम हाँ। असा जनाब किसे को नहीं डरते, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या। हम उस बाबे के साथ हैं जो हर मैदान में हक का आलम उठा के जिए। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और बाबा जी ने आख्या इन्हां भी रोना, इन्हां दियां नस्लां ने भी रोना इंशाअल्लाह। ए पाकिस्तान, मैं तो 1 साल पहले का ऐलान कर रहा, ये सारे तारीख भी लिख लो, दोबारा लिख लो, नोट करने वाले भी नोट कर लैन। इत्थे जमात पाकिस्तान 1 बज जाएगी, उस दा नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान होएगा। PDM में 11 जमाता, 12वें या 13वें खिलाड़ी जी तुसी इंतजार करो जड़ा बाहर लगा फिरदा, ये सारे रल के तुहाडे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पता कि जिन्हां दा नजरिया ना खरीदा जा सकता, ना जिन्होंने झुकाया जा सकता, ना जिन्होंने अमरीका और नेटो और जनाब यूरोप की गुलामी का शौक है। इन्होंने एको ही डर है, इन्होंने एको ही शौक है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश जमाना। साडा किसे नाल कोई वास्ता नहीं, कोई नेटो का गुलाम होवे, कोई रशिया का गुलाम होवे, कोई अमरीका का गुलाम होवे, कोई किसे का गुलाम होवे। असी अल्लामा इकबाल को पूछते हैं, अल्लामा इकबाल ये सारिया गुलामियां करने तो बाद क्या इन्होंने मिल जाएगी जनाब कोई रिलीफ मिल जाएगा, कोई जनाब मईशत के अंदर रिलीफ मिल जाएगा, कोई इन्हों वक्त गुजर जाएगा। इकबाल कहना नहीं, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा है मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल कहता झलिया तू ये समझदा कि असबाब के नाल कौमां जिंदा रहंदियां, असबाब कौमां दे जिंदा रहने का सबब नहीं है, नजरिया कौमां दे जिंदा रहने का सबब होंदा। और जदों असबाब साडे को नहीं सन, असी 313 सा, सामने 1000 खड़ा सी, असी 1000 बदर लम्मिया पा के रख दिता सी। और जदों साडे को असबाब नहीं सन, साडे को जज्बा सी लेकिन असबाब नहीं सन, साडे नाबी